शैतान के 3 सोने के बाल। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक अत्यंत गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में एक अत्यंत दयालु और भोली भाली महिला थी जिसने एक शिशु को जन्म दिया। शिशु के जन्म के समय उसके हाथ पर एक नीले रंग का बड़ा सा दाग था जो एक असाधारण संकेत था। गांव के ज्ञानी पंडितों ने बच्चे को देखकर भविष्यवाणी की कि ये विक्रम नाम का बालक अपने 14वें साल में राजकुमारी से विवाह करेगा और एक दिन स्वयं राजा बनेगा। यह खबर पूरे राज्य में फैल गई। कुछ समय बाद उस राज्य का घमंडी और क्रूर राजा इंद्रजीत शिकार करते हुए रास्ता भटक गया और उसी गांव में आ पहुंचा। गांव के लोगों ने उत्साह से उसे बताया कि उनके गांव में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो भविष्य में राजा की पुत्री का पति बनेगा। यह सुनकर राजा का अहंकार और क्रोध एक साथ जाग उठा। उसके मन में यह बात घर कर गई कि एक साधारण परिवार का लड़का उसकी बेटी का पति कैसे बन सकता है। राजा इंद्रजीत ने तुरंत योजना बनाई। वो उस गरीब माँ के पास गया और छल से उससे कहा, तुम्हारी गरीबी में इस बच्चे का पालन पोषण ठीक से नहीं हो पाएगा, तुम इसे मुझे दे दो, मैं इसे राजसी ठाट से पालूंगा। गरीब माँ, जिसने जीवन में कभी इतना धन नहीं देखा था, राजा के बहकावे में आ गई। उसने सोचा, ये बच्चा इतना भाग्यशाली है कि एक राजा स्वयं इसे लेने आया है। उसने भारी मन से अपने कलेजे के टुकड़े को राजा को सौंप दिया। क्रूर राजा ने एक लकड़ी का संदूक खरीदा, बच्चे को उसमें बंद किया और नदी की तेज धारा में बहा दिया। राजा ने सोचा, न रहेगा ये भाग्यवान बालक और न होगी मेरी बेटी की शादी उससे। वो मन ही मन अपनी सफलता पर खुश हुआ, लेकिन वो नहीं जानता था कि भाग्य की रेखाएं कोई मिटा नहीं सकता। संदूक बहते बहते नदी किनारे स्थित एक पंचक्की के पास जा अटका। पंचक्की के मालिक धर्मपाल और उनकी पत्नी कई वर्षों से संतानहीनता के दुख से पीड़ित थे। जब उन्होंने उस संदूक को पानी से बाहर निकाला तो उसके भीतर एक सुंदर बालक को देखकर उनकी आंखें चमक उठी। उन्होंने उसे ईश्वर का वरदान मानकर अपने बच्चे की तरह पालने का निश्चय किया। उन्होंने उस बच्चे का नाम भी विक्रम ही रखा। 14 वर्ष बीत गए। विक्रम एक तेजस्वी, साहसी और अत्यंत सुंदर युवक बन चुका था। एक दिन राजा इंद्रजीत किसी काम से उसी रास्ते से जा रहा था जहां पंचक्की थी। अचानक आसमान में काले बादल छा गए और एक भयानक तूफान आ गया। राजा को पंचक्की पर शरण लेनी पड़ी। वहीं उसने एक असाधारण सुंदर युवक को देखा। राजा ने धर्मपाल से पूछा, क्या ये तुम्हारा बेटा है? धर्मपाल ने बताया, महाराज, ये हमारा ही बेटा है, लेकिन हमने इसे गोद लिया है। 14 साल पहले ये हमें एक संदूक में बहता हुआ मिला था। ये सुनकर राजा के मन में पुरानी घटनाएं ताजा हो गईं। वो हैरान और क्रोधित हुआ कि जिसे उसने मरा हुआ समझा था वो अभी भी जीवित है। राजा ने एक बार फिर विक्रम को खत्म करने की योजना बनाई। उसने धर्मपाल से कहा, मुझे रानी को एक बहुत जरूरी पत्र भिजवाना है। क्या तुम्हारा ये लड़का इसे ले जा सकता है? मैं उसे सोने के 2 सिक्के दूंगा। धर्मपाल और विक्रम दोनों तैयार हो गए। राजा ने तुरंत एक पत्र लिखा जिसमें यह संदेश था, इस लड़के के पहुंचते ही इसे तुरंत मार दिया जाए और महल से दूर दफना दिया जाए। ये सब मेरे वापस आने से पहले हो जाना चाहिए। उसने पत्र पर अपनी मुहर लगाई और विक्रम को सौंप दिया। विक्रम अनजान होकर उस पत्र को लेकर राजमहल की ओर चल पड़ा। वो जंगल के रास्ते से जा रहा था, लेकिन रास्ता भटक गया। शाम हो गई और उसे दूर एक छोटी सी रोशनी दिखाई दी। वो उस रोशनी की ओर भागा और एक कच्चे घर में पहुंचा। वहां एक बूढ़ी नौकरानी आग जलाए बैठी थी। उसने विक्रम को वहां देखकर पूछा, बेटा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? विक्रम ने पूरी बात बताई। बूढ़ी औरत को उस पर दया आई, क्योंकि वो जानती थी कि ये घर डाकुओं का अड्डा है। उसने विक्रम को डाकुओं के आने से पहले घर के एक कोने में छुपकर सोने को कहा। आधी रात को जब डाकुओं का सरदार अपने साथियों के साथ लौटा तो उसे घर में किसी अनजान की गंध आई। बूढ़ी नौकरानी ने डाकुओं को सारी बात बताई और राजा का पत्र भी उनके सामने रख दिया। डाकुओं का सरदार राजा की मुहर देखकर समझ गया कि ये कोई साधारण पत्र नहीं है। उसने सावधानी से पत्र खोला और संदेश पढ़ा। राजा की क्रूरता देखकर उसका हृदय भर आया। उसने तुरंत वो पत्र फाड़ दिया और एक नया पत्र लिखा जिसमें संदेश था, इस लड़के के पहुंचते ही मेरी पुत्री राजकुमारी पल्लवी का विवाह इससे करवा दिया जाए। ये काम मेरे वापस आने से पहले हो जाना चाहिए। अगली सुबह डाकू वहां से चले गए। बूढ़ी नौकरानी ने विक्रम को नया पत्र दिया और उसे महल का रास्ता समझाया। विक्रम जब महल पहुंचा तो रानी ने पत्र पढ़कर आश्चर्यचकित रह गई, लेकिन राजा की मुहर के कारण वो उसकी आज्ञा को टाल नहीं सकती थी। उसने विक्रम को पसंद किया और अगले ही दिन धूमधाम से अपनी पुत्री राजकुमारी पल्लवी का विवाह उससे करवा दिया। कुछ महीने बाद जब राजा इंद्रजीत वापस लौटा और उसे ये सब पता चला तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने रानी से वो पत्र मांगा और देखा कि संदेश बदल दिया गया था। उसने तुरंत विक्रम को अपने सामने बुलाया। तुमने इस पत्र में क्या फेरबदल किया? राजा ने क्रोध से पूछा। विक्रम ने विनम्रता से जवाब दिया, महाराज, मुझे इस पत्र के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैंने तो इसे ऐसे ही रानी माँ को दे दिया था। उसने डाकुओं के घर में रात बिताने की बात भी बताई। राजा को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। वो किसी भी कीमत पर विक्रम को अपना दामाद स्वीकार नहीं कर सकता था। उसने एक और असंभव शर्त रखी
मैं तुम्हें तभी अपना दामाद मानूंगा जब तुम मुझे शैतान के सिर के 3 सोने के बाल लाकर दोगे। ये काम पूरा किए बिना तुम मेरे महल में नहीं रह सकते। विक्रम के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने अपनी पत्नी पल्लवी को आश्वासन दिया और शैतान के बालों की खोज में निकल पड़ा। रास्ते में वो एक बड़े शहर के पास पहुंचा, जहां के सिपाही ने उससे कहा, अगर तुम ज्ञानी हो तो हमें बताओ कि हमारे शहर का कुआं जिसमें पहले मीठा पानी था अब क्यों सूख गया है। विक्रम ने कहा, लौटते समय जवाब दूंगा। आगे चलकर एक और शहर में दूसरे सिपाही ने उससे पूछा, हमारे सेब के पेड़ पर पहले सोने के सेब लगते थे, लेकिन अब वो पूरी तरह सूख गया है, ऐसा क्यों? विक्रम ने उसे भी लौटने पर जवाब देने का वादा किया। अंत में वो एक नदी के पास पहुंचा, जहां एक नाविक उदास बैठा था। नाविक ने विक्रम से पूछा, मैं इस नदी को पार कराते कराते थक गया हूं, क्या तुम जानते हो कि मुझे इस काम से छुटकारा कैसे मिलेगा? विक्रम ने कहा, मुझे उस पार ले चलो, लौटते समय तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। नदी के उस पार एक अंधेरी गुफा थी, जहां शैतान अपनी धाय माँ के साथ रहता था। धाय माँ ने विक्रम को देखा और समझ गई कि वो अच्छे दिल का है। शैतान की क्रूरता से बचाने के लिए उसने विक्रम को एक चींटी में बदल दिया और अपनी स्कर्ट में छुपा लिया। जब शैतान रात को घर आया तो उसे मनुष्य की गंध आई। धाय माँ ने उसे शांत किया और खाने को दिया। शैतान भोजन करके अपनी खाट पर लेट गया और खर्राटे लेने लगा। धाय माँ ने उसकी गहरी नींद का फायदा उठाया और उसके सिर से पहला सोने का बाल तोड़ा। दर्द से कराकर शैतान उठा। माँ, तू मेरे बाल क्यों खींच रही है? धाय माँ ने प्यार से कहा, बेटा, मैंने एक बुरा सपना देखा, इसलिए डर गई थी। मैंने सपने में देखा कि बाजार का कुआं सूख गया है, ऐसा क्यों हुआ? शैतान ने जवाब दिया, उस कुएं के नीचे एक बड़ा मेंढक रहता है, उसे मार दिया जाए तो पानी फिर से आ जाएगा। कुछ देर बाद जब शैतान फिर से गहरी नींद में सो गया तो धाय माँ ने दूसरा बाल तोड़ा। शैतान फिर दर्द से जागा। धाय माँ ने कहा, मैंने फिर से एक सपना देखा। मैंने देखा कि सेब का पेड़ सूख गया है। शैतान ने कहा, उस पेड़ की जड़ों में एक चूहा रहता है, उसे मार दिया जाए तो पेड़ फिर से फल देने लगेगा। जब शैतान तीसरी बार सो गया तो धाय माँ ने तीसरा बाल तोड़ा। इस बार शैतान गुस्से से बोला, अब क्या सपना देखा? धाय माँ ने कहा, मैंने सपने में देखा कि एक नाविक रोज रोज नदी पार कराते थक गया है, उसे छुटकारा कैसे मिलेगा? शैतान ने जवाब दिया, वह मूर्ख है, जिस दिन वो अपनी चप्पू किसी और के हाथ में दे देगा उसे छुटकारा मिल जाएगा। सुबह होते ही धाय माँ ने विक्रम को वापस उसके असली रूप में लाया, उसे तीनों सोने के बाल और सभी सवालों के जवाब दिए और तुरंत वहां से जाने को कहा। विक्रम वापसी की यात्रा पर निकल पड़ा। उसने रास्ते में दोनों सिपाहियों और नाविक को उनके सवालों के जवाब दिए। सिपाहियों ने उसे इनाम में ढेर सारा धन दिया। नाविक को उसने बताया कि उसे मुक्ति कैसे मिलेगी। जब विक्रम राजा इंद्रजीत के महल में पहुंचा तो उसके पास शैतान के 3 सोने के बाल और 2 गधों पर लदा हुआ ढेर सारा धन था। राजा इतना धन देखकर लालच में आ गया। तुम्हें ये सब कहां से मिला? उसने पूछा। विक्रम ने कहा, नदी के उस पार बहुत धन है, नाविक से चप्पू लेकर आप भी वहां जा सकते हैं। लालची राजा तुरंत नदी की ओर भागा। उसने नाविक से चप्पू छीन लिया और नाव चलाने लगा। जैसे ही राजा ने चप्पू पकड़ी, नाविक मुक्त हो गया और वो नाव से उतरकर राजा को वहीं छोड़कर चला गया। राजा इंद्रजीत को अपने ही लालच की सजा मिली और उसे हमेशा के लिए नाव चलानी पड़ी। विक्रम अपनी पत्नी पल्लवी और राज्य के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। इस प्रकार उसने अपनी हिम्मत, बुद्धिमत्ता और दयालुता से अपने